Hi everyone, this is Mamta. I'm tarot card reader and numerologist. So hello Aquarius यानी कि कुंभ राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा। सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामना है। एक्वेरियस आपका एक लास्ट फेज जा रहा है 7.5 का, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो भाई अगला साल आपके लिए वैसे तो अच्छा ही जाने वाला है, बट 7.5 जाते जाते एक झटका ज़रूर दे के जाती है। वो अच्छा या बुरा वो भी होता है, वो भी ध्यान रखेगा। सो गुड फॉर योर फ्यूचर, बेस्ट ऑफ लक। आपका ये साल बहुत बहुत अच्छा जाए, ये मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहेगी। सो आज का ये वीडियो रहेगा लव लाइफ के ऊपर। 1 से लेके 10 की लव रीडिंग रहेगी। आपकी लव लाइफ कैसे जाएगी इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जानेंगे आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जी, आउटकम क्या रहेगा। फिर पार्टनर की फीलिंग, पार्टनर की एनर्जी और पार्टनर का आउटकम क्या रहेगा, ये सब कुछ हम जानेंगे। एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो में से कोई एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगा। सो चलिए, नए साल का पहला लाइक मुझे जल्दी से दे दीजिए, मुझे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। एक्वेरियस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी, आउटकम क्या रहेगा 1 से 10 जनवरी 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। एक्वेरियस, यहाँ पर तो कहीं पर आप काफ़ी बैलेंस पेशेंस रख के ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, जहाँ पर आपको एक एक्सपेक्टेशन है कि जहाँ पर कोई नया रिश्ता है, आप एक दोस्ती से इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं और वहाँ पर कहीं पर आप बैलेंस पेशेंस रख रहे हैं। आउटकम क्या रहेगा कि आप रहेंगे भाई पूरा डेडिकेशन से रहेंगे भाई, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। दूसरा है कि जहाँ पर आप लोगों में कुछ बातें ऐसी चल रही कि जहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशन है आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज आए, कॉल आए या माफ़ी मांगी जाए। आपने बहुत समय से इस रिश्ते में इस सिचुएशन को हैंडल किया है, बहुत एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ करके, इमोशंस को कंट्रोल करके, लेकिन कहीं पर आपका अभी गुस्सा फूट रहा है। आप कहीं पर खबरदार इनको कर रहे हैं और कहीं पर बहुत दिनों से जो दिमाग में भर के रखा था वो आप फ्रस्ट्रेशन निकाल के कहीं पर रिश्ता आर पार कर रहे हैं। वो वाली एनर्जी है जहाँ पर रिश्ता है। जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर एक माफ़ी की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन वो नहीं आई है और वहाँ पर कहीं पर आप काफ़ी बैलेंस पेशेंस रख के ज़िंदगी को जी रहे हैं और कहीं पर आप फिर से एक मन को बनाएंगे कि भाई अभी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, जो होगा सो देखा जाएगा। वो वाली एनर्जी रहेगी। कुछ एक के लिए काम करियर के हिसाब से मिले हैं, कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, फीमेल या मेल विडोवर डिवोर्सी हो सकते हैं। पाइसेस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड एक्वेरियस शबेडी लिब्रा स्पेसिफाई, वैसे 12 की 12 राशियां रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर अभी अपनी तरफ से आप कुछ भी करना नहीं चाहते। 6 से 7 महीने हो गए आप लोगों का रिश्ता नहीं है या है, वहां पर आप काफी पॉजिटिव बने हुए, आज नहीं तो कल ब्लॉक से अनब्लॉक होगा, रिश्ता आगे बढ़ेगा, दोस्ती से प्यार में, प्यार से शादी में, कुछ चीजें अच्छी हो जाएगी, फिर हम दोनों में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वहाँ पर आप काफ़ी समय से पॉजिटिव बने हुए हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है। अभी के दिनों में आप दिनों में ब्लॉक सिचुएशन है या बातचीत नहीं हो रही है, या हो रही है तो बहुत कम हो रही है। वहाँ पर आप ध्यान तो रख रहे हैं सभी चीज़ों के ऊपर, लेकिन अभी कहीं पर आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। क्या करना है, ऐसे ही पॉजिटिव बने रहे, ऐसे ही वेट करते रहे, या फिर अपना कुछ सोचना है। तो कोई डिसीजन आप ज़रूर से बना रहे, चाहे इनके साथ इसी सिचुएशन में बने रहने का या अपना, वो एक डिसीजन आप ले रहे हैं। आउटकम क्या रहेगा, एक सोलमेट वाली फीलिंग रहेगी सारी सिचुएशन में और मन कहीं पर भागता ही रहेगा पार्टनर की तरह। कुछ एक के लिए कोई वन साइड फैमिली बिजनेस में हो सकते, खेती बाड़ी, फल फ्रूट, फ्लावर रिलेटेड काम, करियर, ऑनलाइन रिश्ता हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड जाइमिनी स्पेसिफाई, वैसे 12 की 12 राशियां रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर आप जो है अभी निकल रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप कहीं पर अभी प्रैक्टिकल लॉजिकल सोच रहे हैं। आपको लगता है आपके पार्टनर कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं,
उनकी लाइफ में दो बातें, दो सिनारियो, आपको पकड़ना है या आपको छोड़ना है, आपको हाँ कहना है या ना कहना है, इसका पास साथ लेना है या इसका साथ लेना है, करे तो क्या करे। कई समय से ये कोई डिसीजन नहीं ले रहे, डर रहे हैं। वहां पर अभी आप कहीं पर ये पर्टिकुलर पॉइंट को पीछे छोड़ के जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप सोच रहे हैं अभी जनवरी से भाई मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। आप कहीं पर आपका सोच रहे हैं और कहीं पर प्रैक्टिकल लॉजिकल बन के आप जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आउटकम क्या रहेगा, एक नई शुरुआत आप लाइफ में, काम करियर की तरफ, नए रिश्ते की तरफ या शादी सगाई के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर आपको काफ़ी समय से आपने समय दिया इस सिचुएशन में कि क्या करूं, कैसे निकलूं, कैसे निकला जाए इसमें से, क्या करना चाहिए, ये सब सोच में आप थे। लेकिन अभी कहीं पर नए साल की नई शुरुआत में आप प्रैक्टिकल लॉजिकल बन रहे। क्यों, बहुत कुछ करना है यार जिंदगी में, ऐसे ही लटक के नहीं बैठना है। जो हो गया सो हो गया करके आप निकल रहे हैं और एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में नए साल से कर रहे हैं। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो एक्वारियस, अगर आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप में अभी कुछ समस्याएं परेशानियां चल रही है, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, डाइवोर्स, ब्लॉक सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी, या फिर कोई भी इसी के रिलेटेड या खुद की मैरिज के लिए भी आपको कुछ सवाल के जवाब चाहते हैं आप, तो मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। जीवन के कोई भी विषय के रिलेटेड मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जिसमें प्रेडिक्शन द्वारा आपको सही सही आंसर दिए जाएंगे। ये पेड पर्सनल रीडिंग काफ़ी रिजनेबल कम चार्जेस में अवेलेबल है। साथ ही में आपको इसमें ऑप्शंस भी मिलेंगे। सवाल चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, 5, 1 घंटे का सेशन, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है आप मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, ऑन स्क्रीन नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से ले। चलिए, एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी, आउटकम क्या रहेगा 1 से 10 जनवरी 2026 के लिए। प्लीज एंड की ब्राइट प्रेडिक्शन। एक्वेरियस, यहाँ पर तो कहीं पर ये कम्युनिकेशन चाहते हैं, जहाँ पर आपने इनका साथ छोड़ दिया। आपने ऐसा नहीं कि ऐसे ही इनको छोड़ दिया, आपने भी इस रिश्ते के लिए बहुत कुछ किया था, तन दिया, मन दिया, समय दिया, सच्चा प्यार किया। लेकिन इस रिश्ते में जितना कुछ हो रहा था या जितना होना चाहिए वो कहीं पर नहीं हो रहा था, इसलिए आप इस रिश्ते से निकल गए। कहीं पर आपने ब्लॉक कर दिया, कहीं पर आपने एक्सपेक्टेशन छोड़ दी। वहाँ पर ये कहीं पर आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं, बातचीत करना चाहते, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते। आउटकम क्या रहेगा, कहीं पर आप लोगों में अभी भी स्टकनेस बनी रहेगी, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। ये भी कहीं पर स्टक रहेंगे, ना आपके पास आ पाएंगे ना आगे बढ़ पाएंगे, एक स्टकनेस वाली एनर्जी में रहेंगे। जहाँ पर रिश्ता है, जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर कहीं पर इन्होंने एक्सपेक्टेशन सारी छोड़ दी आपके साथ के रिश्ते में, और वहाँ पर कहीं पर ये फील कर रहे हैं कि अभी हम दोनों में काफ़ी डिफरेंस हो चुका है, डिस्टेंस भी काफ़ी बढ़ चुका है। पहले रोज़ रोज़ बातें होती थी, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल, वो सब कुछ बंद हो गया है, और इसीलिए कहीं पर ये एक स्टकनेस वाली एनर्जी में बने रहेंगे, एक जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है, ऑनलाइन मिले होंगे या फिर ऑनलाइन ज़्यादा जुड़े रहते होंगे, एक शहर में रह के, एक ही शहर में रह के दूर दूर रहते होंगे, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती। कहीं पर तो इतनी भी सिचुएशन होगी कि 1-2 बार सामने दिख भी जाते होंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर तो कहीं पर एक रिश्ता ही खत्म हो चुका है, एक क्लियर कट आप लोगों में कम्युनिकेशन हुआ। चलो पहला तो बताती हूँ कि जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता बना हुआ है, बट एक क्लियर कट कम्युनिकेशन हुआ। हम दोनों का रिश्ता इससे आगे से कैसे रहेगा, क्या रहेगा, अच्छी तरह से बातचीत हुआ, और इसी वजह से कहीं पर आप लोगों में रिश्ता कहीं पर एक सेकेंड लेवल पर जाना है, दोस्ती से प्यार में, प्यार से शादी में। आउटकम क्या रहेगा, आउटकम क्या रहेगा, ये भी इस सिचुएशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट कहीं पर ये रिश्ता ना तोड़ेंगे ना जोड़ेंगे ना कुछ क्लियर कट आपको बताएंगे। भले क्लियर कट बात हो चुकी है, लेकिन एंड तक जाते तक आप इनके ऊपर
विश्वास नहीं रख सकते। वो इनकी एनर्जी है, रिश्ता तोड़ेंगे नहीं, जोड़ेंगे नहीं, आगे का बताएंगे नहीं, अपने हिसाब से रिश्ता रखेंगे, या कहीं पर ये रिश्ते में इनकी टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर से होगी, वो वाली इनकी एनर्जी है। दूसरा है कि जहाँ पर रिश्ता ख़त्म हो चुका है और 1 साल हो गया, जनवरी मंथ, पिछले जनवरी या दिसंबर 2025 से आप लोगों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप या शादीशुदा लाइफ में सेपरेशन हो चुका है। वहाँ पर इनको क्लियर कट अभी समझ में आ गया है कि आप दोनों का रिश्ता अभी ज़ीरो हो चुका है। तो वहाँ पर ये हर मुश्किलों का नए साल में सामना करेंगे और इनको अड़चनें भी आएगी आपको भुलाने के लिए, बट ये सेफ गार्ड यूज़ करेंगे कि हाँ मुझे अभी करना है, वैसे एक एनर्जी में रहेंगे। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, कुछ एक के लिए एज डिफरेंस वाला प्यार है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरी कंट्री। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस एंड एरीज, लियो, सैजिटस। स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, एक दूसरे के साथ कहीं पर घूमना फिरना, खाना पीना, सपने देखना, सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, बट अभी कहीं पर आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। छोटी बात को बड़ा बनाना, या फिर घर में पता चलना, लोगों को पता चलना, या दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट या दूसरे लोगों की बातों की वजह से आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आउटकम क्या रहेगा, ये सिचुएशन चलती ही रहेगी। कहीं पर आप बिंदास रहेंगे, कहीं पर ये बिंदास रहेंगे, और कहीं पर ये सिचुएशन का कोई रास्ता नहीं मिलेगा जहाँ पर रिश्ता बना है। जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर इनके दिमाग में बहुत सोच चल रही है। आपके साथ जो बिताए हुए पल थे, घूमना फिरना, शादी करना, फैमिली, बच्चे, ज़िंदगी भर साथ रहेंगे, वो सारे वायदे, वो सब कुछ इनके दिमाग में चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। आउटकम क्या रहेगा, ये बातें भी चलते ही रहेंगे, बट ये कहीं पर सिंगल एनर्जी में रहना पसंद करेंगे। अकेले खाओ, अकेले घूमो, अकेले फिरो, सिंगल एनर्जी में, भाई बिंदास मोड में, मन बिंदास रहेगा बट दिमाग में बातें तो चलती रहेगी, वो वाली एनर्जी। कुछ एक के लिए कोई वन साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए दोनों साइड मैरिड है, कुछ एक के लिए आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोशल मीडिया रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड एरीज। स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। सो बताइए आज की रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई, कमेंट करके ज़रूर से बताइए। रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हो। ये सब कुछ फ्री है, इसमें से कुछ एक ज़रूर से कर लीजिए जो मेरे लिए अच्छा रहेगा। चैनल पर पहली बार आए, यहाँ तक पहुँचे हो, चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूले। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से कर दें। सो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते एक नए वीडियो, एक नई एनर्जी के साथ। मैं हूँ ममता, टैरो कार्ड ममता 24 की तरफ से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।